9 लाख स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एग्जाम में फेल हो गए। कोटा में 24 घंटे के भीतर 2 और बच्चों ने खुदकुशी की। लेकिन देखिए वो कैसे पूरे आत्मविश्वास के साथ गलत ट्रांसलेशन करते हैं। देश की बेरोजगारी दर 16 माह के उच्चतम स्तर पर। पिछले 4 साल से जो यहाँ प्रेशर पड़ रहा है उसका क्या? ये सुसाइड नहीं मर्डर है सर। आप बताइए कि आपने कितने साल तक इंग्लिश सब्जेक्ट को पढ़ा है और क्या आपको उतनी इंग्लिश बोलनी आती है? तो आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं। तो आखिर दिक्कत कहां पे आ रही है? दिन 2 फरवरी 1835 में एक मैन्यूट जारी किया गया थॉमस मकॉले के द्वारा, जिसमें बताया गया कि वो एक इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम लाने वाले हैं। हमारे मौजूदा व्यवस्था की जगह उनके कल्चर को पढ़ाया जाएगा, उनके कल्चर को आगे बढ़ाया जाएगा, जिससे भारतीय वेस्टर्न कल्चर को अपना पाए। 10 जून 1834 में मकॉले इंडिया आया था और उसका सिर्फ एक ही मकसद था, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को बदलना और भारतीय को ऐसा बनाना कि वो सिर्फ अंग्रेजी बोले और अंग्रेजों के गुलाम बनकर रहे। और हैरानी की बात यह है कि वह इस काम में सफल रहा। आज भी हम मकॉले के द्वारा बनाया हुआ इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम के द्वारा पढ़ते हैं। जब ये एजुकेशन सिस्टम लागू हुआ था तभी हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। हमारे स्कूल और कॉलेजेस में वही एजुकेशन सिस्टम आज भी चलता आ रहा है जो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, हर भारतीय को उनका गुलाम, उनका नौकर बनाने के लिए। इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है कि गवर्नमेंट को नेशनल लेवल पे एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा, हमारे पुराने गुरुकुल पद्धति को लाना होगा और उसके साथ साथ हमें नई इंफॉर्मेशन, नई टेक्नोलॉजी को पढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारा फ्यूचर, हमारे देश का फ्यूचर सुरक्षित रहे। जिस एजुकेशन सिस्टम में बच्चों की क्रिएटिविटी बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए और क्लास 6 में ही उन्हें उनके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए और उनको अलग अलग सेक्शनों में सब्जेक्ट के इंटरेस्ट के अनुसार बांट देना चाहिए और साथ में ही सबको एक कॉमन सब्जेक्ट जैसे कि मैथ हो गया, साइंस हो गई, जनरल नॉलेज हो गया और साथ में ही फाइनेंस हो गया, ऐसे सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहिए और साथ में ही इंग्लिश को लैंग्वेज के तौर पे पढ़ाना चाहिए, न कि किसी सब्जेक्ट के तौर पे। और हर स्कूलों में एक करियर काउंसलर रखना चाहिए जिससे बच्चा अपनी एक्स्ट्रा डाउट को क्लियर कर सके, अपने करियर के डाउट को क्लियर कर सके। हर एक हफ्ते या फिर हर एक महीने पे ऐसे करियर काउंसलिंग के प्रोग्राम को कंडक्ट कराना चाहिए स्कूलों में। स्कूलों में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम और भी है, जैसे कि हमारे टीचर्स क्वेश्चन पेपर बनाने से पहले ही बच्चों को बता देते हैं कि ये क्वेश्चन आने वाले, बस इन्हें रट लो और एग्जाम में लिख दो, जिससे आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। और इसी वजह से बच्चा अच्छे नंबर ला पाता है, जिससे हमारे पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं, हमारे टीचर्स भी खुश हो जाते हैं और हम भी खुश हो जाते हैं। लेकिन बच्चे का मेंटल स्टेट कहाँ और कितने लेवल तक नीचे गिर जाता है ये किसी को भी पता नहीं चलता है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक 10 में से 9 पेरेंट्स को घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उनके बच्चे का मेंटल स्टैंडर्ड क्या है, बस उन्हें रिपोर्ट कार्ड से मतलब है कि उनके बच्चे का रिपोर्ट कार्ड अच्छा रहे। इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन यही है कि हमें बच्चों को प्रैक्टिकल लेवल पे पढ़ाना चाहिए, जो कि हमेशा से ही बात होती आ रही है। ये रटो, पढ़ो, लिखो और पास हो जाओ, ये वाले सिस्टम को कम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं हमारी एनसीईआरटी की किताब जो ऑल इंडिया लेवल पे चलती है, और मैं बात करूंगा अपने 9th और 10th की हिस्ट्री की किताब के बारे में, जिसमें हमारे देश के इतिहास से ज्यादा बाहर के देश के इतिहास के बारे में बताया गया है। आप लोग ये कंटेंट स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जब बच्चा बाहर के इतिहास को पढ़ के अपने देश के इतिहास को जान ही नहीं पाएगा तो वो हमारे देश को कैसे सुधार सकता है। हमारे एनसीईआरटी के इतिहास के किताबों के कंटेंट को चेंज करना होगा,
यहाँ पर वेद, उपनिषद और भी बाकी भारतीय इतिहास के बारे में बताना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपने देश के इतिहास को अच्छे से जान सके और हमारे इतिहास में क्या गलतियां हुई वो भविष्य में ना दोहराई जाए। हमारे देश में एक और सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे बच्चों को उनके स्किल, उनके टैलेंट के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। उन्हें एक भेड़ चाल में भेज दिया जाता है कि अगर बायो लोगे तो डॉक्टर बनोगे, मैथ लोगे तो इंजीनियर बनोगे और कॉमर्स लोगे तो चार्टेड अकाउंटेंट बनोगे, आर्ट्स लोगे तो तुम्हें गवर्नमेंट जॉब या फिर टीचर बनना होगा। लेकिन हम उनके असली टैलेंट पे ध्यान ही नहीं देते। क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे वो करें जिसमें वो खुश होते हैं या फिर जिसमें वो अच्छे हैं? और एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि 93% भारतीय स्टूडेंट को सिर्फ 7 करियर के बारे में पता है, जबकि भारत में 250 से ज्यादा जॉब्स करियर हैं। हैरानी की बात है। अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा करियर बताऊं, बायो, मैथ, कॉमर्स, आर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको शायद कुछ आइडिया लग जाए कि हाँ ऐसे भी करियर हो सकते हैं। जैसे कि बायो में जेनेटिकल इंजीनियरिंग, फार्मास्यूटिकल, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट, कंजर्वेशन साइंटिस्ट, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजिस्ट, वेटरनरी पैथोलॉजिस्ट, मरीन बायोलॉजिस्ट। मैथ्स की बात करें तो डाटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, एक्चुअरी साइंटिस्ट, साइबर सिक्योरिटी और भी ऐसे कई जॉब ऑप्शंस हैं। कॉमर्स की बात करें तो आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग, इवेंट प्लान कोऑर्डिनेटर, सप्लाई चेन मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट और भी ऐसे ऑप्शंस हैं। और अगर आर्ट्स की बात करें तो प्रिंट एंड ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजिस्ट और भी ऐसे कई जॉब ऑप्शंस हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में।